नमस्कार, मैं तेजेश अखौरी अपने चैनल इंडियन माइथोटेल्स के माध्यम से आज आपको पौराणिक कथा की उस कड़ी में राजा नहुष के इंद्राणी शची के रूप यौवन को देख उस पर मोहित हो कुदृष्टि डालने की दुष्परिणाम की गाथा बताने जा रहा हूँ। बात तब की है जब स्वर्ग का सुख पाकर दंभ में आकर इंद्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति का भरी सभा में अनादर कर दिया। अपमानित देवगुरु ने उसी क्षण इंद्रलोक का त्याग कर दिया। अब वहां इंद्र को परामर्श देने के लिए कोई नहीं था। इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने असुरों से कहा कि वे स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दें। असुरों के आक्रमण और उनकी दुष्टता से परेशान इंद्र ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय यही उचित होगा कि तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बना तो लिया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि विश्वरूप की माता असुर कुल से संबंध रखती थी। इस कारण विश्वरूप का स्वाभाविक ही असुरों के प्रति प्रेम था। जब इंद्र को यह पता चला कि विश्वरूप देवताओं को तो आहुति देते ही हैं, साथ ही असुरों को भी आहुति देते हैं, तो क्रोध में आकर उन्होंने विश्वरूप का तीनों सिर काट दिया। विश्वरूप ब्राह्मण थे, इसलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए इंद्र मानसरोवर में एक कमल नाल में जाकर छिप गए। इधर इंद्र की अनुपस्थिति में देवलोक खाली हो गया। तब देवताओं ने आपसी विचार विमर्श कर किसी पुण्यात्मा राजा को इंद्रासन सौंपने का संकल्प लिया। उस समय धरती पर राजा नहुष ही अत्यंत धर्मात्मा, पुण्यवान एवं प्रतापी राजा थे। वे चंद्रवंशी राजा पुरुरुआ के पौत्र भी थे। एक वही थे जो अपने पुण्य बल के कारण सशरीर देवलोक में आ सकते थे। देवताओं के आग्रह पर नहुष देवलोक आ पहुंचे। अब ऋषियों, देवों, गंधर्वों से शक्ति प्राप्त कर स्वर्ग का सुख भोगने लगे, पर धीरे धीरे उनका अभिमान बढ़ने लगा और उनका अधिकांश समय पुण्य जनित कार्यों के बदले राग रंग में बीतने लगा। अप्सराओं के नृत्य गायन का आनंद उठाते, मदिरा में डूबे रहते। इसी कारण एक दिन उनकी नजर इंद्र पत्नी पर पड़ी। शची के मोहिनी स्वरूप को देखकर नहुष अपना आपा खो बैठे। वे यह भी भूल बैठे कि इंद्राणी किसी और की पत्नी है। सोते जागते उन्हें इंद्राणी का ही ख्याल सताता। एक दिन उनसे प्रेम निवेदन करते हुए नहुष ने कहा, देवी, अब मैं ही यहाँ का राजा हूँ। इंद्र तो देवलोक छोड़कर चले गए और आपका यह सलोना स्वरूप अकेले रहने के लिए नहीं है, इसलिए आप मेरी रानी बनना स्वीकार करें। इंद्राणी ने लज्जित भाव से कहा, राजन, यह सत्य है कि इस समय आप ही यहाँ के राजा हैं, किंतु ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त होते ही मेरे पति यहाँ अवश्य आएंगे। मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। नहुष के ऊपर इंद्राणी की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसकी काम पिपासा दिनों दिन बढ़ने लगी और वह तरह तरह से उन्हें हैरान करने लगा। नहुष की निर्लज्जता से परेशान इंद्राणी ने देवगुरु बृहस्पति से अपने सतीत्व की रक्षा की प्रार्थना की। गुरु बृहस्पति ने अग्निदेव से कहा कि वे किसी तरह इंद्रदेव का पता लगाएं। इसी बीच नहुष से छुटकारा पाने की युक्ति उन्होंने इंद्राणी को बताई। उन्होंने शची से कहा, तुम नहुष को आज रात एकांत में मिलने के लिए बुलाओ, किंतु उसके सामने ये शर्त रखना कि वह जिस पालकी में बैठ कर आए उसे सप्तऋषि अपने कंधों पर उठाए। शची के आमंत्रण सुन कामांध नहुष यह भी भूल बैठा कि सप्तऋषियों द्वारा पालकी उठाए जाने से उसके पुण्य क्षीण होने लगेंगे। इधर सप्तऋषि भी नहुष के कार्यकलापों से क्षुब्ध रहने लगे थे।
उस पर उसकी डोली उठाने की आज्ञा उसने दे दी। सप्तऋषि यूं तो वृद्ध थे, पर मजबूरीवश डोली उठाकर चलने लगे। स्वभावतः उनकी गति धीमी थी और नहुष शची से मिलने को आतुर था। घमंडी क्रोधी कामातुर नहुष ने ऋषियों से सर्प सर्प यानी जल्दी चलो कहा, पर उनकी चाल तेज नहीं हुई। क्रोधित नहुष ने अगस्त्य ऋषि को एक लात मारी। अपमानित ऋषि ने तत्काल डोली नीचे रखते हुए कहा, अरे मूर्ख, तूने अभिमान में आकर सप्तऋषियों का अनादर किया है। तेरी बुद्धि और धर्म दोनों भ्रष्ट हो गए हैं। इसी समय से तू हजारों वर्ष तक सर्प योनि में पड़ा रह। ऋषि के श्रापवश तत्काल अजगर बन गए नहुष ने अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए ऋषि से इस योनि से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब ऋषि ने कहा, महाभारत काल में युधिष्ठिर द्वारा तेरा उद्धार होगा। इधर देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा से छुपे हुए इंद्रदेव का पता लगा लिया गया और उन्हें इंद्रलोक ले आए, किंतु अभी भी उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तब ऋषियों के परामर्श से इंद्र ने अपना दोष 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री को दे दिया और पुनः वह अपनी पत्नी इंद्राणी के पास लौट आई। आज की इस कड़ी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य पौराणिक प्रसंग के संग। अब हमें आज्ञा दीजिए और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपका स्नेह आगे भी हमें मिलता रहे। धन्यवाद।